Hello and welcome you all in Study Darbar. Hi, this is Abhishek Tiwari. चलो, let's start the topic light. Light का मतलब क्या होता है बेसिकली? When we say light, दिख रही है सब ये बोल देते हैं ना, तो light is a wave as well as particle. तो light की बात जब भी हम करते हैं तो light is a dual nature. लाइट क्या होता है? ड्यूअल नेचर. लाइट इज अ एनर्जी दैट वी ऑल नो, लेकिन लाइट का नेचर ड्यूअल होता है. ड्यूअल का मतलब इट बिहेव लाइक अ वेव एज वेल एज अ पार्टिकल. 10th क्लास में आपको नहीं इतना डिटेल में कि क्या मैं बोल रहा हूं. 11th 12th में आप पढ़ोगे डिटेल में तो लोग बताएंगे क्या कैसा है. तो यहाँ पे हमको इससे कोई मतलब भी नहीं है, बस इतना याद रखो, लाइट एक्ट्स एज अ वेव एंड एज वेल एज अ पार्टिकल. तो लाइट हैव अ ड्यूअल नेचर. ठीक है. हमको यहाँ पे बेसिकली एज फार एज आवर एग्जाम इज कंसर्न, वन शॉट वीडियो बना रहे हैं तो उसमें हमको बेसिक चीजें पढ़नी है जो इंपॉर्टेंट है एज फार एज आवर सिलेबस इज कंसर्न. तो लाइट की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले कंसेप्ट आता है किसका? रिफ्लेक्शन का. किसका आता है? रिफ्लेक्शन का. तो व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन? तो व्हेन आई से रिफ्लेक्शन, जब भी मैं रिफ्लेक्शन की बात करता हूं तो रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट ऑन अ सेम मीडियम. जब भी कभी लाइट टकरा के, ये एक मीडियम है एयर, इस मीडियम में लाइट टकराई और वापस इसी मीडियम में आ जाए, इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन. ऑन द सेम मीडियम इसी तरफ आएगी. बॉल एक गेंद होती है, गेंद को पकड़ा, फेंका, इसी तरह वापस आती है ना, रिबाउंड बैक जिसे आप कह देते हो. वैसे ही जब लाइट टकरा के वापस आती है, इसे हम कहते हैं क्या? रिफ्लेक्शन. अब रिफ्लेक्शन का प्रैक्टिकल एग्जांपल, तो आई एम विजिबल टू यू ऑल एंड यू ऑल आर विजिबल टू मी जस्ट बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. बल्ब लगा है, ट्यूबलाइट्स लगी है, ये लाइट आपके चेहरे पे पड़ के मेरी आंखों में आ रही है. जस्ट बिकॉज ऑफ दैट यू आर विजिबल टू मी. ये लाइट बंद कर दो, आप मुझे दिखना बंद हो जाओगे. क्यों? कोई लाइट आपको टकरा के नहीं आएगी. लेट्स से हम यहां की लाइट ऑफ कर दें, बाहर से एक लाइट आपकी चेहरे पे मारे, तो वो लाइट आपके चेहरे पे टकरा के फिर मेरी आंखों में आएगी. तो यू विल बी विजिबल टू मी, और जितने पोर्शन में आपकी लाइट आ रही होगी, टकरा रही होगी, उतने में ही आएगा. समझ आ रहा है? आर यू श्योर व्हाट आई एम सेइंग? पक्का? तो ये कहलाता है रिफ्लेक्शन. अब जब रिफ्लेक्शन होता है तो रिफ्लेक्शन होगा कहां? तो रिफ्लेक्शन बेटा मिरर्स में होता है. कहां होता है? मिरर्स में होता है. मिरर कितने टाइप के होते हैं? तो मिरर दो टाइप के होते हैं. कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं. पहला होता है प्लेन मिरर एंड दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर. अभी प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर, ये दोनों टाइप में क्या होता है? रिफ्लेक्शन. बिफोर दैट वी शुड नो व्हाट डू यू मीन बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. मतलब रिफ्लेक्शन जहां पे होता है, जिस जगह पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो तीन तरीके की आपने लाइंस के बारे में पढ़ा होगा. दिस इज अ प्लेन. प्लेन वो है जैसे मीडियम मैंने बोला, यहां से टकरा के आएगी वापस, लाइट टकराई वापस आई, तो दिस इज व्हाट? प्लेन, जिससे लाइट टकरा के आ रही है. ठीक है. प्लेन से जो 90 डिग्री पे एक स्ट्रेट लाइन होती है, इसे हम कहते हैं नॉर्मल टू द प्लेन. क्या कहते हैं? नॉर्मल. नॉर्मल बोले, परपेंडिकुलर बोले, हाइट बोले, एल्टीट्यूड बोले, इट्स वन ऑफ द सेम थिंग. फिजिक्स में हम उसे लाइट चैप्टर में नॉर्मल बोल देते हैं. ठीक है. 90 डिग्री बना रहा है जो प्लेन से. एक होता है इंसिडेंट रे और एक होता है रिफ्लेक्टेड रे. इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे. आई से इंसिडेंट रे, आर से रिफ्लेक्टेड रे. पहला थ्योरम या पहला लॉ आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर आता है, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ऑल थ्री लाई ऑन द सेम प्लेन एंड ऑन द सेम पॉइंट. तीनों के तीनों सेम प्लेन पे लाई करेंगे और उसमें भी सेम पॉइंट पे. समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, तीनों एक पॉइंट पे लाई करते हैं और एक ही प्लेन में. इज दैट क्लियर? दूसरा बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. मतलब जिस एंगल से इंसिडेंट रे आई है, उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी. किससे? विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल. विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल. हमेशा याद रखना, नॉर्मल क्या है? ये सेंटर में, इसके रिस्पेक्ट में एंगल आई विल बी इक्वल्स टू एंगल आर. मतलब एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, पहला ये, और आई आर एन, ऑल द थ्री लाई ऑन द सेम प्लेन एंड ऑन द सेम पॉइंट. ये दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं. कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट की है या नहीं, ये पता चलता है कब? अगर वो ये दोनों चीजें फॉलो करती है. समझ आया? इज दैट क्लियर? अब एक होता है प्लेन मिरर, दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर. प्लेन मिरर क्या होता है? आप अपने आप को निहारते हो आईने में, दैट्स कॉल्ड प्लेन मिरर. उसी में देखते हो ना, उसी में देखते हो ना, अमूमन हम उसी में देखते हैं. प्लेन मिरर में जो आप खुद को देखते हो, दैट्स अ रिफ्लेक्शन विच यू गेट ऑफ योर्स. आप खुद ही का रिफ्लेक्शन देखते हो. तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लेते हैं. तो प्लेन मिरर का मतलब होता है प्लेन मिरर विच इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू. वहां पे अगर बात करें तो इमेज की जो डिस्टेंस होती है, पहले देखते हैं ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होती है.
कितनी दूर मिरर से इंसान खड़ा है या ऑब्जेक्ट खड़ा है, उतनी ही अंदर इमेज बनेगी किसकी, उस ऑब्जेक्ट की। मतलब मिरर से आप जितने दूर खड़े हो उतने ही अंदर इमेज बनेगी। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को u से डिफाइन करते हैं और v से इमेज की डिस्टेंस, तो u इज इक्वल्स टू v होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल ऑलवेज इक्वल्स टू द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। समझ आया। दूसरा, हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज इक्वल्स टू द हाइट ऑफ एन इमेज। हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जो हाइट होगी, इसको मैंने h से डिनोट किया, वो h डैश के बराबर होगी। मतलब h विल बी इक्वल्स टू h डैश, u विल बी इक्वल्स टू v। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h से डिनोट करते हैं, हाइट ऑफ इमेज h डैश से डिनोट करते हैं। जैसे लोग hi भी ले लेते हैं। u को बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। अब इमेज बनती कैसी, उसका नेचर कैसा होगा, तो नेचर रियल तो होगा, लेकिन क्या होगा, लेटरली इन्वर्टेड होगा। कैसा होगा, लेटरली इन्वर्टेड। अब लेटरली इन्वर्टेड नया शब्द है, क्या होता है, तो लेटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है, ये पेन का ढक्कन इस तरफ दिख रहा है, जैसे ही आप इसकी फोटो क्लिक करेंगे या इसको देखेंगे प्लेन मिरर में, तो यू विल सी योरसेल्फ इन दिस पोजीशन। मतलब आपका सीधा कान उल्टे तरफ और उल्टा कान सीधे तरफ दिखता है। इसके लिए एग्जाम्पल है, अगर आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं और पीछे देखते हैं एक एम्बुलेंस आ रही है, तो जब आप मिरर में उसको देखते हो पीछे तरफ से, तो कैसा दिखता है वो आपको, लेटरली इन्वर्टेड इमेज दिखती है। कैसी दिखती है, लेटरली इन्वर्टेड। इसलिए एम्बुलेंस हमेशा आपको दिखता है ना ऊट पटांग सा लिखा हुआ है, तो वो मिरर्ड इमेज लिखी होती है। कैसी इमेज, मिरर्ड इमेज। कैसी इमेज, मिरर्ड इमेज। याद है, समझ आ रहा है। आपके फोन में, सेलफोन में एक ऑप्शन भी होता है सेल्फी का, कैमरे का नहीं बात कर रहा हूँ, सेल्फी का एक अलग से ऑप्शन होता है, तो उसमें लिखा होता है मिरर्ड इमेज चाहिए या नॉर्मल चाहिए। तो मिरर्ड इमेज जैसे ही आप करोगे ना, तो आपका लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट बन जाता है, ठीक है। लेकिन अब एडवांस हो गई है टेक्नोलॉजी, तो अब आपको फोन में जब आप फोटो अपनी खींचते हैं, तो वैसे ही खींचती है जैसे आप रियर कैमरे से ले रहे हो। रियर मतलब पीछे वाले कैमरे से। समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं। ये 3 प्रॉपर्टीज है इसकी। अगर इसमें एक जनरल सा क्वेश्चन पूछ लूं कि एक बच्चा प्लेन मिरर लगा हुआ, उस प्लेन मिरर की तरफ क्रॉलिंग मतलब रेंगता हुआ, लुढ़कता हुआ जा रहा है विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, तो इमेज का क्या होगा। तो बच्चा याद रखना, ये मिरर है, इस मिरर में बच्चा जो है क्रॉल करते हुए आगे की तरफ आ रहा है विद 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो यहां पे अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज यहां बनेगी। तो इमेज में भी जो बच्चा होगा वो भी कैसा आ रहा होगा, 2 मीटर पर सेकेंड से टूवर्ड्स द मिरर आ रहा होगा। समझ आ रहा है, अंदर से बाहर की तरफ, ये बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है। समझ आ रहा है बच्चा, गेटिंग। अब यहां पे हम आते हैं दूसरा, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर खत्म, स्फेरिकल मिरर पढ़ते हैं। तो स्फेरिकल मिरर 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहले आता है कॉनकेव मिरर, सेकंड इज कॉन्वेक्स मिरर। व्हेन आई से कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, तो कंफ्यूजन होती होगी, किसको हम कॉन्वेक्स बोलेंगे, किसको हम कॉनकेव बोलेंगे। तो माय क्वेश्चन इज, विच मिरर इज दिस। ये मिरर है ही नहीं, ठीक है, ना ही ये कॉनकेव है ना ही ये कॉन्वेक्स है, और गजोधर ये नॉर्मल भी नहीं है। नॉर्मल क्या होता है, कछु भी नॉर्मल, नॉर्मल जैसी चीज एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। मिरर 2 टाइप के होते हैं, प्लेन और स्फेरिकल। स्फेरिकल 2 टाइप के होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। तो इसको हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स क्यों कहते हैं, तो नाम आता है, एक साइड हम पेंट करते हैं, तो जब हम बाहर साइड पेंट करते हैं, आप बोलोगे कौन सा बाहर, तो हैव यू सीन कॉनकेव। केव में क्या आता है, गुफा। केव का मतलब गुफा होता है। गुफा कैसी होती है, ऐसी होती है बेटा। अगर आपने ये पोर्शन क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, एंड दिस पोर्शन इज द पोर्शन जहां से आप खुद को देख रहे हो, तो ये पोर्शन में आप देख रहा हो, दैट मीन्स यू आर गोइंग इनसाइड द केव, है ना। समझ आ रहा है, लाइट इज गोइंग इनसाइड द केव। तो याद रखना ये क्या होता है, कौन केव मिरर। समझ आ रहा है। दूसरा, केव में तो हमने पोत दिया, तो दूसरा क्या बचेगा, कौन वैक्स मिरर। समझ आ रहा है, पक्का याद रहेगा, कॉनकेव कॉन्वेक्स याद रहेगा। Until unless we polish one of the surface, you cannot determine whether the given mirror is a concave or a convex. तो एक तरफ हमको क्या करना होता है, पेंट करना होता है। समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं। अब इस पर्टिकुलर लाइन को क्या कहा जाता है बेटा, इसे कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, इसको क्या बोलते हैं, पोल। क्या कहते हैं, पोल, जो प्रिंसिपल एक्सिस और मिरर को जोड़ता है या कट करते हैं दोनों इस पॉइंट पे। एक ऐसा पॉइंट और एक ऐसा पॉइंट,
नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर या सेंटर ऑफ कर्वेचर। इधर से इतनी दूरी को आर से डिनोट करते हैं, इसे लोग सी से भी डिनोट कर देते हैं। पी से आर की दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं और पी से एफ के लिए फोकल लेंथ कहते हैं। तो पी से एफ जो फोकल लेंथ है, हमेशा याद रखना एफ विल बी इक्वल टू आर बाय 2, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। व्हाट इज दिस रेडियस ऑफ कर्वेचर? तो बेसिकली जब मैं कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर की बात करता हूं, तो कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, बेसिकली इट्स अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर। ये किसका पार्ट होता है? स्फीयर का। मैथ्स में यू हैव ऑलरेडी स्टडीड सरफेस एरिया वॉल्यूम में स्फीयर क्या होता है? स्फीयर एक गेंद के जैसे होता है, बॉल के जैसे होता है। एक में एक सेंटर होता है सी, जिसको यहां पे अगर मैं आर न लेके सी ही लिख दो तो अच्छा लगेगा आपको, ठीक है? सी ले लो, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है। अब सी से ये किसकी दूरी है? इसको मैं बोलता हूं आर, यही बोलते हैं रेडियस। अब मैंने क्या किया, इसका आधा इतना पोर्शन अलग कर दिया। अभी क्या बन गया? स्फेरिकल मिरर बन गया। एक तरफ पोत दे, किस तरफ पोत दिया? ये बन गया कॉनकेव मिरर। यही चीज यहां बनी है। तो बेसिकली स्फेरिकल मिरर आर द पार्ट्स ऑफ द स्फीयर ओनली। तो वो स्फीयर की जो रेडियस होती है ना, वही रेडियस यहां पे होती है, लेकिन उसे हम क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि कर्वेचर है। पूरा का पूरा स्फीयर का एक पार्ट है ना, छोटा सा जो पार्ट है, उसे हम कर्वेचर कहते हैं। समझ में आया? पक्का? श्योर? इज दैट क्लियर? अब यहां पे केसेस होते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। अब यहां देखते हैं इस तरफ, ये क्या है? कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा है? कॉन्वेक्स मिरर। तो ये किस तरफ रहा होगा? पूरा सर्कल इस तरफ रहा होगा ना। जब इस तरफ रहा होगा तो इसका सी और एफ कहां होगा? इस तरफ होता है, इस तरफ नहीं होता। ऑल्दो देखते इस तरफ से क्यों नहीं देखेंगे? बिकॉज इस तरफ तो पॉलिश्ड है। कभी आपने ग्लास फोड़ा हो, ग्लास मतलब मिरर फोड़ा हो, घर पे कोई गिर गया हो, टूटा देखा हो, तो एक तरफ देखना लाल, पीला, हरा, गुलाबी, कोई भी कलर पुता होता है, एंड दूसरी तरफ क्या होता है? जहां खुद को आप निहारते हो, तो इस तरफ क्या पेंट है, तो इस तरफ यू कैन नॉट सी योरसेल्फ, इजंट इट? यू विल ऑलवेज सी योरसेल्फ और व्हाटएवर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर साइड। ऑब्जेक्ट इस तरफ होगा, इस तरफ आपकी इमेज बनेगी, नहीं बनेगी, दैट विल सी आगे देखते हैं, ठीक है? बस याद रखना इसका सी एफ इस तरफ होता है, इस तरफ कोई सी नहीं होता, कोई एफ नहीं होता, कोई रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं होता, कोई फोकल लेंथ नहीं होती। अब इसको बोला जाता है फोकस, और इधर से इतनी दूरी को कहते हैं क्या? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कितनी होती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी। आई होप यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ आया? पक्का? प्लेन मिरर पढ़ लिया, प्लेन मिरर के बाद स्फेरिकल मिरर पढ़ लिया। स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं। नाउ विल सी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो पढ़ लिए। इसके बाद व्हाट आर द टाइप्स ऑफ, टाइप्स नहीं, क्या होते हैं वो? डिफरेंट रूल्स नहीं, कैसे पहले रे डायग्राम बनेगा और रे डायग्राम में इसमें कितने टाइप होते हैं, वो कि कहां पे कौन सी कंडीशंस, बेसिकली तो वो कंडीशंस देखते हैं, ठीक है? नाउ विल सी रे डायग्राम। रे डायग्राम कैसे बनता है? इन रिफ्लेक्शन। रे डायग्राम होता क्या है? रे डायग्राम होता है, यही तो बोलोगे ना? गोलू कहां गया? यस, ठीक है। रे डायग्राम क्या है? तो देखो बच्चा, कॉनकेव मिरर का मैं सिखा रहा हूं पहले। बेसिक रूल रे डायग्राम बनाने के। अगर ऑब्जेक्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस आता है, ये देखो ऑब्जेक्ट जो इंसिडेंट रे है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस आई, इंसिडेंट रे जो टकरा रही है उसका एरो टुवर्ड्स द मिरर होगा। तो ये हमेशा याद रखना, इट विल पास फ्रॉम द फोकस, फोकस से पास हो जाएगा, पहला। दूसरा, अगर कोई लाइट रे फोकस से आ रही है होते हुए, मतलब इंसिडेंट हो रहा है फ्रॉम फोकस, फोकस से आ रही है, तो वो रिफ्लेक्ट बैक होती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस। समझ आया? पहला केस क्या पढ़ा हमने? अगर कोई लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस आ रही है तो वो कहां से रिफ्लेक्ट होगी? फोकस से। अगर कोई लाइट रे फोकस से ही टकरा के आ रही है तो क्या होगा? वो जो रिफ्लेक्टेड होगी, इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस। नेक्स्ट आपका क्या आता है बेटा? तो थर्ड केस आपका आ जाता है, अगर कोई लाइट रे आर से पास हो रही है तो जैसे आई है वैसे ही चली जाएगी, जैसे आई वैसे ही चली जाएगी। समझ आया है क्या बोल रहा है? क्या बोला मैंने? इंसिडेंट रे, अगर इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस आती है, इट जो उसका रिफ्लेक्टेड रे होगी, इट विल पास फ्रॉम द फोकस।
अगर इंसिडेंट रे पासिस फ्रॉम द फोकस तो रिफ्लेक्टेड रे विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर इंसिडेंट रे रेडियस ऑफ कर्वेचर या सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो वो एज इट इज बाउंस बैक हो जाएगी सेम से। ठीक है, लास्ट कौन सा पढ़ा था हमने? चौथा केस, अगर पोल से आ रही है तो एंगल थीटा से आएगी तो एंगल थीटा से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड वे। चौथा केस। अब ये जो आपने 4 केस पढ़े हैं, इन 4 केस में याद रखो जो इमेज फॉर्मेशन होता है, क्या इमेज फॉर्मेशन होता है, वो तब होता है जब किसी एक पॉइंट की, एक ऑब्जेक्ट की 2 इंसिडेंट रे आए और 2 रिफ्लेक्टेड रे मीट करें। क्या बोला मैंने? इनमें से किसी भी 2 केस की रिफ्लेक्टेड रे मीट जिस पॉइंट पे करती है वहां पे इमेज फॉर्मेशन होती है। या तो ये 2 केस ले लो, या तो ये 2 केस ले लो, या तो ये 2 केस ले लो, या तो ये 2 केस ले लो। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? आपको ये 2 लेना, ये 2 भी ले सकते हो, 1 3 1 4 वट एवर केस यू वांट। बस याद रखना, आपको जब रे डायग्राम बनाना होता है, इमेज फॉर्मेशन करना होता है, तो क्या करना होगा? आपको इनमें से कोई भी 2 केसेस लेने होंगे जहां पर 2 रिफ्लेक्टेड रे मीट करती हैं। वहां पे क्या फॉर्मेशन होता है? इमेज का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? इमेज का फॉर्मेशन होता है। दिस इज द थिंग विच यू हैव टू कीप रिमेंबर। सिर्फ एक बनाओगे तो इमेज नहीं बनेगी। ये कहां जाके मिल रही है आपको? क्या पता इमेज कहां बनेगी? तो जाते जाएगी, जाते जाएगी, जाते जाएगी भाई, जाते जाएगी। जहां पे 2 रिफ्लेक्टेड रे मीट करेंगी वहां पे क्या बनता है? इमेज फॉर्मेशन बनता है। कैसे होता है वो हम टाइप्स देख लेते हैं। ठीक है, लेट्स सी इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के हम 6 केसेस होते हैं, 6 केसेस पढ़ रहे हैं। पहला केस क्या है हमारा? फर्स्ट केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, तो इमेज कहां पे बनेगी ये हम देख लेते हैं। ठीक है, इसका डायग्राम बनाते हैं, पहले छोटे छोटे बनाते हैं। ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है? इंफिनिटी में। इंफिनिटी हमारे लिए क्या है? सूर्य की रोशनी कहां से आती है? फ्रॉम द इंफिनिटी। डिस्टेंस मत बता देना ना, सूर्य की दूरी अर्थ से इतनी है, इंफिनिटी कहां है बस आप। तो हम मानते हैं कि जो नियरेस्ट पॉइंट होता है हमारा आंखों का वो कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। यही होता है ना, 25 ही होता है ना। मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है? सेंटीमीटर होता है। और लॉन्गेस्ट क्या होता है? जहां तक आपको दिख रहा है वो लॉन्गेस्ट है, उसके बाद इंफिनिटी आ जाता है। ठीक है, तो बच्चा ये आ रहा है, तो यहां से आ रही है। तो मैंने क्या बोला था? जब भी कभी लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, इट विल पास फ्रॉम द फोकस। तो इमेज कहां बनी बच्चा? इमेज बनी एट फोकस। कैसी बनी? पॉइंट साइज। देख, 2 इमेज मीट करी ना, 2 सॉरी रिफ्लेक्टेड रे मीट करी ना, ऐसी कई सारी सब वहीं से मीट होंगी। ठीक है, इसका एग्जांपल भी बता रहा हूं। पॉइंट साइज कैसी बनी? रियल बनी। और क्या बना? इन्वर्टेड। रियल और इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? सुनना, लेटरली इन्वर्टेड बताया था, ऐसे का ऐसा। जब मैं रियल एंड इन्वर्टेड का बोल रहा हूं तो ये है तो ये बनेगी। समझ आ रहा है? रियल के साथ साथ इन्वर्टेड ये होता है। समझ आ रहा है? आपकी आंख में भी जो आपकी इमेज बनती है ना बेटा, मैं आपको देख रहा हूं, मेरी आंख में जो रेटिना में इमेज बनी होगी, आप मुझे उल्टे बैठे बनी होगी रेटिना में, फिर वो आपके ब्रेन में जाती है बाय ऑप्टिक नर्व और वहां पे आपकी इमेज सीधी दिखने लगती है। समझ में आ रहा है कि हाँ तुम ऐसे बैठे हो? गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो इमेज जो हमारी आंखों में बनती है वो ऐसी ही बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल का मतलब क्या है? अगर इमेज ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट बन रहा है तो रियल इमेज कहलाती है। और एक दूसरी क्या होती है? वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब होता है व्हेन इमेज इज देयर ऑन द अदर साइड ऑफ द मिरर। बट ऑब्वियस है, इस तरफ खड़े हो मिरर के सामने तो मिरर के सामने ही दिखना चाहिए, है राइट? पीछे दिख रहा हो तो इमेजिनरी। याद रखना ये, समझ आया? पहला केस। दूसरा केस हमारे पास क्या आएगा? तो सेकंड केस हमारे पास आ जाता है, ऑब्जेक्ट कहां पर रख दें आप? बियॉन्ड सी। सी क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर बना है। ये क्या है? एफ। ये क्या है? सी। सी के बाद बोलोगे इन्फिनाइट भी, इन्फिनाइट बहुत दूर है, लेकिन सी के बाद हमने इमेज ऑब्जेक्ट यहां पर रखा है। समझ में आ रहा है? ऑब्जेक्ट यहां पर रखा है, लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, है ना? एक जाएगी सीधी, जब सीधी जाएगी तो क्या बताया था?
व्हेन द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस द रिफ्लेक्टेड रे पासेस फ्रॉम द फोकस। एक केस। दूसरा केस हम क्या ले रहे हैं, तुमको सी से निकालना है, सी से निकाल दो, एफ से निकालना है, एफ से निकाल दो। एफ वाला करते हैं। अगर एक लाइट रे पास होती है इंसिडेंट रे फ्रॉम द फोकस, इट विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इज दैट क्लियर टू यू? इमेज कहां बनी बच्चा? ये बनी। ये आ गया ए डैश, ये आ गया बी डैश। ऑब्जेक्ट कैसा रखा था? ऐसा। इमेज कैसी बनी? ऐसी। ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था, इमेज छोटी सी बनी कंपैरेटिव। तो कैसी बनी बेटा? देखो, इमेज कहां बनी सबसे पहले? बिटवीन एफ एंड सी। मतलब कहां बनी? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनी। कैसी बनी? डिमिनिस्ड। डिमिनिस्ड का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट जितना बड़ा था उससे छोटी इमेज बनी। कितनी छोटी? बस छोटी। कितनी बनी वो बाद में फॉर्मूले में हम निकालते हैं, दैट सेकेंडरी। छोटी बनी। पॉइंट साइड मतलब डॉट जस्ट बना। ठीक है। कैसी बनी? और रियल और इन्वर्टेड ऑन द सेम साइड मतलब रियल, इन्वर्टेड मतलब उल्टी बनी। देख तो क्या है? अगेन रियल एंड इन्वर्टेड। यहां समझ आया? पक्का? तीसरा केस देखा। तीसरा केस बच्चा क्या होगा? हमने दो केस देख लिए। नाउ द थर्ड केस इज ऑब्जेक्ट कहां रख दे? एट सी। सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर रख दे। तो इमेज कहां बनेगी बच्चे? लेट्स सी। ये है एफ, ये है सी। सी पे आपने ऑब्जेक्ट रखा, एक जाएगा सीधा, इट विल पास फ्रॉम द फोकस इटसेल्फ। एक जाएगा फोकस से, तो इट विल पास फ्रॉम सी, मतलब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कहां बनी? ये बनी। इसको तुम सी यहां लिख दो, अच्छा लगेगा। तो इमेज कहां बनी बच्चा? सी के नीचे। ये था बी, ये है ए, तो ये बन गया बी डैश, ये बन गया ए डैश। समझ आया? इस इमेज को कैसी बोलेंगे? तो इमेज बना एट सी, वहीं पर। कैसी बनी? सेम साइज। ऐसा सेम साइज, जितना ऊपर है उतना ही नीचे गया। और कैसा है? रियल एंड पक्का। ना फोर्थ केस। फोर्थ केस आपका क्या है बच्चा? ऑब्जेक्ट कहां पर रख दे इस बार? बिटवीन सी एंड एफ। सी और एफ के बीच में रख दो। सी और एफ मतलब जहां यहां इमेज बनी थी ना, वहां वो ऑब्जेक्ट रखो। ये क्या है? एफ। ये क्या है? सी। सी और एफ के में ऑब्जेक्ट रख दो। ये गया सीधा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे होगी, इट विल बी पासिंग फ्रॉम द फोकस। दूसरा एफ से पास कर दो, तो क्या होगा? ये जाएगी ऐसा। बेटा ये कहीं अगर इसका और अच्छे से डायग्राम बना दे। ठीक है, समझ आ रहा है? तो ये कहां बनती है बच्चा? इसमें और नीचे जाओगे तो ये कहीं यहां बनी है। इमेज बहुत दूर नीचे मिल जाएगी। देख रहा है ना बेटा? देखो, दो टाइप की लाइन होती है। एक होती है ये, इसको हम पैरेलल बोल देते हैं। लेकिन एक होती है ये कहीं ना कहीं नीचे मिलेंगी। वाई? दे आर इंसिडेंट, मतलब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है ना, झुकी हुई है, तो ये कहीं मिलेंगी लेकिन बहुत दूर मिलेंगी। तो इमेज कहां बनेगी? बियॉन्ड सी। कहां बनेगी? बियॉन्ड सी। तो मैं इसका डायग्राम यहां जगह नहीं है, दैट्स व्हाई मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। इमेज फॉर्मेशन कहां होगा? बियॉन्ड सी। कैसी होगी? एनलार्ज्ड। एनलार्ज मतलब क्या होता है? बड़ी। डिमिनिश मतलब छोटी। कहां बनेगी? बियॉन्ड सी बन गई, एनलार्ज हो गई, फिर से क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। उल्टी बनेगी ना? पक्का? डाउट तो नहीं? श्योर? नाउ नेक्स्ट केस हमारे पास। नेक्स्ट केस क्या होगा? कौन सी जगह बची बेटा? एट एफ। तो नाउ द फिफ्थ पोजीशन विल बी ऑब्जेक्ट विल बी एट एफ। फोकस पे ऑब्जेक्ट रख दो, तो इमेज कहां बनेगी बेटा? ये है एफ, ये है सी। ऑब्जेक्ट एफ पे ही रख दो। पहला आपने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पासेस फ्रॉम द फोकस। इज दैट क्लियर? दूसरा पोल्स पे गया और पोल से ही वापस आ गया।
बेटा इमेज कैसी दिख रही है आपको? पैरेलल दिख रहा है। पैरेलल की डेफिनेशन क्या होती है? पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन होती है द लाइंस व्हिच मीट एट इंफिनिटी इज कॉल्ड पैरेलल लाइन। यही बोलता है, यही पढ़ी ना बचपन से। बेटा इमेज कैसी बनी? एट इंफिनिटी। नो वन हैज सीन इंफिनिटी। कैसी बनी? हाईली एनलार्ज्ड, बहुत ज्यादा बड़ी बनेगी भाई। यहां नीचे जमीन फाड़ के निकल जाएगी नीचे, समझ में आ रहा है इधर से? ठीक है, तो हाईली एनलार्ज नीचे तक करते रहना। रियल और इन्वर्टेड अगेन सेम। लास्ट केस सिक्स्थ, कौन सा होगा सिक्स्थ? भाई सब पढ़ चुके हम, इन्फिनिटी में रखा दिए, सी के बाद रख दिए, सी और सी पर रख दिए, सी और एफ के बीच में रख दिए, एफ पर रख दिया। अब क्या बचा? एफ और पी बचा ना, तो एफ और पी के बीच में भी रख दे। तो ऑब्जेक्ट कहां पर? बिटवीन एफ एंड पी, फोकस और पोल के बीच में। तो इमेज कहां बनेगी? बना देते हैं। ये है एफ, ये है सी, ऑब्जेक्ट यहां रख दो। तब यहां रखोगे तो पहला तो ये जाएगा और कहां से पास होगा? एफ से पास होगा, वापस आ गया। दूसरा क्या पढ़ाया था? यहां जाएगा और यहां चला जाएगा। बच्चा पैरेलल जाएगी, कहां मीट करेगी? इन्फिनिटी पे। यहां भी है, यहां भी। ये जाएगी तो यहां मिल जाएगी, ये जाएगी तो कहां मिलेगी? कहीं नहीं मिलेगी ना, तो उसके अगर पीछे ले आए, नीचे मिल जाएगी। नीचे मिलेगी मतलब बियॉन्ड द मिरर मिलेगी। कहां मिलेगी? बियॉन्ड द मिरर। लेकिन बियॉन्ड द मिरर कहां मिलेगी? ये मिली, और कैसी मिली? एनलार्ज मिली, बड़ी मिली। लेकिन कहां मिली? बियॉन्ड द मिरर। तो कहां मिली? अदर साइड ऑफ मिरर। ठीक है, कैसी मिली? एनलार्ज। कैसी? और क्या मिला इसमें भैया? वर्चुअल मिली। वर्चुअल मतलब विच इज नॉट रियल, इमेजिनरी। मिरर की अदर साइड मिली ना, तो वर्चुअल। और वर्चुअल के साथ देखो ऑब्जेक्ट भी सीधा था, इमेज भी सीधा है, तो क्या है? इरेक्ट। तो इरेक्ट का मतलब क्या हो गया, समझ में आया? पक्का वर्चुअल एंड इरेक्ट। दीज आर द 6 केसेस। टेक द स्क्रीनशॉट, टेक द पिक्चर, ये याद रखना पूरे पूरे 6। समझ में आया? ठीक है, पक्का? तो बेटा ये 6 केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 केसेस में क्या दिखाया? सबसे पहले कॉनकेव मिरर के 6 केसेस पढ़ा दिए। सबसे पहले दिया हुआ है, शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहां पे बनेगी? एट फोकस, रियल, इन्वर्टेड, पॉइंट साइज, छोटी सी। दूसरा आता है हमारा ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, सी के पार रखा हुआ है, सी से दूर रखा हुआ है। जब भी सी से दूर रखा होता है तो इमेज कहां बनती है? इमेज विल बी बिटवीन सी एंड एफ, रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिस्ड, छोटी बनेगी। जब भी आपका ऑब्जेक्ट सी पे रखा है, सी पे जब ऑब्जेक्ट रखा होगा तो कैसी बनेगी? रियल, इन्वर्टेड, सेम साइज एंड एट सी। सी पे ही इमेज बनेगी, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा एंड ऑफ द सेम साइज बनेगा। बस ऊपर की जगह नीचे बन जाएगी। जब भी आपका ऑब्जेक्ट रखा होगा सी एंड एफ के बीच में, कहां पे? बिटवीन सी एंड एफ, देन ऑब्जेक्ट विल बी बियॉन्ड सी। कहां बनेगा? सी के बाद बनेगा। ऑब्वियस सी बात है, और ज्यादा बड़ी इमेज बनेगी, दैट इज एनलार्ज्ड इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड। जब भी ऑब्जेक्ट आपका रखा है एट एफ, फोकस पे रखा है, तो इमेज कहां बनेगी? एट इंफिनिटी, हाईली एनलार्ज्ड, रियल एंड इन्वर्टेड। एंड लास्ट केस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड ओ, एफ एंड पी, फोकस एंड पोल, तो इमेज कहां बनेगी? वर्चुअल बनेगी। ऑन द अदर साइड ऑफ द मिरर, किस तरफ बनेगी? मिरर के दूसरी तरफ बनेगी, एनलार्ज बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। दीज आर द 6 केसेस। देयर इज ओनली 1 केस जो कैसा है? वर्चुअल। बाकी के 5 केसेस कैसे हैं? रियल। अभी काम में कहां आता है बेटा? बहुत रेयर होता है कि आपसे क्वेश्चन पूछ ले, रे डायग्राम बनाओ ये वाले पॉइंट देके। आपको ये क्वेश्चंस, ये जो रे डायग्राम है, ये क्वेश्चंस वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज होते हैं जहां पे न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो न्यूमेरिकल्स में आपको ये क्राइटेरिया लिख के देता है इनडायरेक्टली। आपको समझना होता है कि ये कौन सा वाला केस है, ये वाला या ये वाला। समझ आ रहा है? आपको इमेज के बारे में दे देगा कि इमेज कैसी बनी है, देन यू हैव टू फाइंड आउट कि कौन से मिरर की बात कर रहे होंगे और कहां पर ऑब्जेक्ट रखा होगा।
like that. Means you have to correlate each and every question with these particular cases. तो ये हमने किसके बारे में पढ़े? ये सारे के सारे 6 केसेस हमने पढ़े कॉनकेव के बारे में. अब सेम चीज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? कॉन्वेक्स के बारे में. ऑल्दो कॉनकेव में हमने 6 केसेस पढ़े, कॉन्वेक्स में यही केस कितने में कन्वर्ट हो जाएंगे? सिर्फ 2 में. क्यों? क्योंकि हमने देखा है ऑब्जेक्ट किस तरफ होता है, ऑब्जेक्ट इज देयर ऑन द लेफ्ट साइड. हमेशा जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, अपनी कॉपी में लेफ्ट साइड पे बनाना हमेशा ऑब्जेक्ट. क्यों? क्योंकि वो काम में आएगा जब मैं आपको साइन कन्वेंशन इसके जस्ट बाद बताऊंगा. समझ आ रहा है? तो लेफ्ट साइड पे हमने क्या देखा? एफ पी होता है क्या? जब मैं कॉन्वेक्स पढ़ा है, कॉन्वेक्स तो उल्टा बनता है ना, तो यहां होता है. तो ऑब्जेक्ट के केसेस सिर्फ कितने आएंगे? कॉन्वेक्स के केस सिर्फ 2 आएंगे, एक एट इंफिनिटी और दूसरा इंफिनिटी और पोल के बीच में. अब वो 2 केस और देख लेते हैं क्या है. कॉन्वेक्स मिरर 2 केसेस. तो कॉन्वेक्स मिरर के 2 केसेस क्या है? सबसे पहले कॉन्वेक्स मिरर बनता कैसे है? वी हैव ऑलरेडी सीन, ऐसा बनता है ना. तो इसके 2 जो केसेस होंगे, पहला केस क्या होगा? ऑब्जेक्ट कहां रख दे बेटा? इंफिनिटी. तो इमेज कहां बनेगी? लेट्स चेक. ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, खट 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 खट, वापस वापस. इमेज कभी मिलेंगी? कभी ना मिलेंगे. तो क्या करेंगे? इस तरफ होता है ना इसका एफ और इस तरफ होता है ना इसका सी. तो ऐसे 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 ये बन गया. तो इमेज कहां बनी बेटा? इमेज विल बी एट एफ, उस तरफ बनी ना. तो क्या होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट. रामू बिहाइंड द मिरर नहीं यार, एट एफ बोल दिए ना, इसका एफ बिहाइंड द मिरर ही है. समझ आया? तो यहां एट एफ लिख लिए हम. फिर वर्चुअल एंड इरेक्ट. कैसा? वर्चुअल एंड इरेक्ट. और कैसी बनी? पॉइंट साइज. समझ आया? पक्का आता है पेपर में. सेकंड केस क्या है? सेकंड केस, अब यहां तुमको एफ सी आई दिख रहा है क्या? वो कहीं नहीं दिखता. फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है ना. यहां पे क्या दिख रहा है? ना ही इस तरफ आपका एफ है, ना ही आपका सी है, और ना ही आपका, 2 ही तो होते हैं. बना लो, ब्लैक से बना दिया है. ऑब्जेक्ट कहीं भी रख दो, कहां जाएगा? ऊपर. यहां पे क्या बना दे? एफ. यहां पे क्या बना दे? सी. ये कैसे जाती है? चली गई? अरे ठीक है, यहां से ये भेजिए तो कहां आएगी? इधर आएगी. ये और ये टकराएंगी कभी? ये और ये टकराएंगी कभी? तो इसको पीछे ना ले जाएंगे. ले जाओ, ये टकराए. इमेज ए बी, ए डैश बी डैश, कैसी बनी इमेज? तो बच्चा जब ऑब्जेक्ट आपका रखा था बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, तो इमेज आपकी कहां बनी है? बिटवीन पोल एंड फोकस, वर्चुअल एंड इरेक्ट, डिमिनिस्ड. समझ में आया? क्या केस पढ़े हमने? 2 केस पढ़े. पहला केस पढ़ा जब ऑब्जेक्ट रखा है इंफिनिटी पे, तो इमेज कहां बनी? एफ पे ही बनी. कैसी बनी? वर्चुअल इरेक्ट बनी, क्योंकि अदर साइड बनी है ना. अदर साइड वर्चुअल इरेक्ट. कैसी बनी? पॉइंट साइड डॉट. जब ऑब्जेक्ट रखा है इंफिनिटी और पोल के बीच में, तो इमेज कहां बनी? बिटवीन पी एंड एफ. कैसी बनी? छोटी, डिमिनिस्ड. कैसी बनी? रियल एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट. रियल थोड़ी बनी, वर्चुअल बनी ना बियॉन्ड द मिरर. टेक द स्क्रीनशॉट. नाउ वी हैव टू सी साइन कन्वेंशन. सबसे पहले हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है. तो क्वेश्चन क्या सॉल्व करने हैं? तो फॉर्मूला देख लेते हैं. फर्स्ट वी हैव मिरर फॉर्मूला. डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं. ठीक है, मिरर फॉर्मूला क्या होता है? मिरर फॉर्मूला, मिरर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, है ना. फॉर्मूला क्या है? डायरेक्ट रट लो. डेरिवेशन, अगर आप 11th 12th क्लास में मैथ साइंस लोगे या बायो लोगे, दैट इज मैथ्स बायो, तो आपको पढ़ना है डेरिवेशन. अभी डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं है, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा भी नहीं अभी. व्हाई? बिकॉज पेपर निकालना है भाई, 10 दिन बाद पेपर है. 20 ले लो. ठीक है. तो व्हाट्स द थिंग? 1/f विल बी इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v. यही होता है ना, जहां f क्या है?
फोकल लेंथ, v क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम वेयर, फ्रॉम द मिरर, u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, कहां से, घर से, फ्रॉम द मिरर। समझ आ गया। लेकिन यहां पे आपको किसका यूज करना है वाइल पुटिंग दिस फॉर्मूला, साइन कन्वेंशन को याद रखना है। अभी नई चीज क्या आ गया है, साइन कन्वेंशन। लो, इजी इजी पीजी है ना। क्या होता है बच्चा, सबसे पहले आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी, हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वीडियो देखे हो, नहीं देखे तो भी यहां देख लो। ये आपने बचपन से पढ़ा है, 2D है ना, कोऑर्डिनेट्स पढ़े। ये होता है एक्स एक्सेस, ये होता है वाई एक्सेस। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, वेन एवर वी आर मेकिंग अ रे डायग्राम, जब भी हम रे डायग्राम बनाएंगे तो मैंने क्या बोला है, ऑब्जेक्ट को किस तरफ रखना है, लेफ्ट हैंड साइड। कहां पे रखने बोला है, लेफ्ट हैंड साइड। लेट से वही लेफ्ट हैंड साइड है आपका ये लेफ्ट हैंड साइड, टक 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 टक, कॉनकेव लो, कॉन्वेक्स लो, वट एवर, डायग्राम रिमेन्स द सेम, इजंट इट। बोलो हाँ, बस ऐसे ही बना के यहां पोत दोगे तो कॉन्वेक्स बन गया। यही समझ रहे हो, उसको ऐसा बनाना, लेकिन ठीक है, मतलब उसका डायग्राम कैसा बनेगा, लाइक दिस, है ना। अब चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, आपको चीज एक ही करनी है। वो क्या करनी है, अब आपको मैं दिखा दे रहा हूं। व्हाट यू हैव टू डू, ये होगा आपका पोल, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, ये होगा आपका पोल। इजंट इट व्हाट आई एम सेइंग। ऑब्जेक्ट कहां पर रखना है बेटा, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड कहां है, इस तरफ। तो यहां पे ये कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस, दैट यू ऑल नो। समझ आ रहा है। अब जो भी हम डिस्टेंस u, v, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये चारों की चारों चीजें हम कहां पे लेते हैं, वी टेक दीज 4 थिंग्स इन प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस में हम 4 चीज लेते हैं, u की डिस्टेंस, v की डिस्टेंस, r की डिस्टेंस, f की डिस्टेंस। फोकल लेंथ यहीं देते हैं, v यहीं लेते हैं, इस तरफ या इस तरफ, u यहीं लेते हैं, और एक और चीज क्या लेते हैं, r। प्रिंसिपल एक्सिस में ही लेते हैं ना, वो पोल के इस तरफ हो या इस तरफ हो, लेकिन कंसीडर हम प्रिंसिपल एक्सिस ही करते हैं। बोलो हाँ या ना। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे u है, u हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे ही होगा, तो u क्या होगा, ऑलवेज रिमेन्स नेगेटिव। u क्या होगा, नेगेटिव। क्यों, u कहां पे होता है, हमेशा लेफ्ट साइड पे ही होगा, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो। अभी हमने केसेस देखे, u कहां पे था, इसी तरफ था ना, तो u हमेशा क्या होगा, बाय डिफॉल्ट नेगेटिव। क्या होगा, क्या होगा। अगर आपको लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉनकेव मिरर, तो जब हम इस फॉर्मूले पुट करेंगे तो u की वैल्यू क्या लेंगे, -5। यहां पे क्या वैल्यू पुट करोगे, -5। यू विल नॉट राइट 5, वाई, आपको साइन कन्वेंशन फॉलो करना है। इज दैट क्लियर टू ऑल। तो u क्या है, नेगेटिव। v क्या होगा बच्चा, तो v हमने क्या पढ़ा है, पॉजिटिव होगा राइट साइड पे। कहां पे, व्हेन इट कम्स टू कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में इमेज कैसी बनती थी, वर्चुअल, उस तरह बनती थी ना। तो जब भी पोल के राइट हैंड साइड पे, मतलब इस सेंटर के राइट हैंड साइड पे इमेज बनती है, तो यहां पे क्या होगा, पॉजिटिव, और नेगेटिव कहां पे होगा, कॉनकेव मिरर। क्यों, इमेज इसी तरफ बनती है। तो सिंपल सी बात है, अगर पोल के लेफ्ट हैंड साइड पे इमेज बनती है, नेगेटिव, पोल के लेफ्ट हैंड साइड पे ऑब्जेक्ट है, नेगेटिव, पोल के लेफ्ट हैंड साइड पे एफ है, नेगेटिव। समझ में आ रहा है, एफ कॉनकेव में इसी तरफ होता है ना, सर्कल ऐसा बनता है ना दादू, बोलो हाँ। तो कॉनकेव में क्या होगा, नेगेटिव, और वही कॉन्वेक्स में क्या होगा, पक्का कॉन्वेक्स में। क्यों, क्योंकि सर्कल इस तरफ बनता है, एफ तो इसी तरफ होता है, एफ भी इस तरफ होगा, आर भी इस तरफ होगा। इज दैट क्लियर, पक्का। ये साइन कन्वेंशन स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन इसके अलावा 2 चीज और है, वो और सुन लो। यहां पे अब हाइट की बात करते हैं, किसकी, हाइट बेटा कहां बनती है, हाइट प्रिंसिपल एक्सिस की या तो ऊपर बनेगी या तो नीचे बनेगी, यही देखा, बोलो हाँ। तो जब भी हाइट ऊपर बन रही है तो पॉजिटिव साइड पे हमेशा क्या लोगे,
ऊपर की तरफ हमेशा क्या लोगे, वाई एक्सेस पॉजिटिव होता है, तो हाइट अगर ऊपर है तो प्लस लोगे, हाइट अगर नीचे है तो नेगेटिव लोगे। इसके लिए आपको सिंपल सा आपको तरीका सिखा दे रहे हैं हमने, जो कॉनकेव मिरर के सारे केस में जो V है वो नेगेटिव नहीं होगा, एक केस छोड़ के, इधर लिख दे रहा हूं, एक्सेप्ट फॉर लास्ट केस क्या था, जहां पे इमेज कहां बनी थी बेटा, लास्ट केस में इमेज कहां बनी थी, राइट साइड बनी थी, वर्चुअल इमेज, उसमें बस ये पॉजिटिव होगा। समझ में आ रहा, तो लिख दिया एक्सेप्ट फॉर। इसलिए मैं आपको याद ऐसे मत करो, आपको जो याद करने का तरीका बता रहा हूं। देखो, पोल के लेफ्ट साइड पे जिन जिन की इमेज आप लोगे, जिन जिन की डिस्टेंस लोगे UVFR में, लेफ्ट साइड पे है नेगेटिव, राइट साइड पे है पॉजिटिव। हाइट ऊपर लेते हैं या नीचे लेते हैं, हाइट प्रिंसिपल एक्सिस की ऊपर या नीचे होगी, जब भी ऊपर होगी पॉजिटिव, जब भी नीचे होगी नेगेटिव। नीचे कहां थी, तो आपने कॉनकेव मिरर के 5 केसेस देखे थे जहां पे रियल एंड इन्वर्टेड बनती थी, ऑब्जेक्ट ऐसा रखते थे, इमेज ऐसा बनता था, तो ऑब्जेक्ट की हाइट पॉजिटिव, इमेज की हाइट नेगेटिव। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं, पक्का, आर यू श्योर, 100%। इसके बेसिस पे एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, देख लेना, समझ आया। इसके पहले एक और चीज बता दूं, अभी हमने क्या पढ़ा है, मिरर फॉर्मूला के अलावा यहां पे एक और चीज है, क्या, मैग्निफिकेशन। क्या है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -V/U। एक और फॉर्मूला होता है H'/H। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। यहां पे भी आप क्या करोगे, साइन कन्वेंशन। इसलिए मैं हाइट का भी आपको क्या बता चुका हूं, साइन कन्वेंशन, क्योंकि यहां पे आप हाइट का यूज करेंगे। इज दैट क्लियर। तो m विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, -V/U और H'/H। इनमें से कोई भी एक फॉर्मूला लगाओ और आंसर लेके आओ, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे आपका पूरा का पूरा क्या खत्म हो गया है, मिरर खत्म हो जाएगा। मिरर मतलब रिफ्लेक्शन इज कंप्लीटेड। इसके बाद हमको क्या देखना है, रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद हम रिफ्रैक्शन स्टार्ट करते हैं। अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू समझते क्या होता है, पीछे का देखने, ठीक है। रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर। क्या बोला उसने, अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर R। 3 मीटर दिया, मतलब F कितना, R/2, 1.5 मीटर। दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर भी है, तो कॉन्वेक्स मिरर में R कैसा होता है, F कैसा होता है, पॉजिटिव ही तो है। कॉन्वेक्स मिरर कैसा बनता है, ऐसा ना बनता है, तो F क्या होगा, पॉजिटिव होगा ना, राइट साइड, इसलिए मैंने पॉजिटिव ही लिखा, ठीक है। अभी जो साइन कन्वेंशन होगा उसी को देखना है। इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, इस मिरर से 5 मीटर की दूरी पे अगर बस है, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। बस है मतलब ऑब्जेक्ट है, तो U कितना है बच्चा, 5 मीटर, गलत, -5 मीटर। वाई माइनस, ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज लाई ऑन द लेफ्ट साइड। ऑब्जेक्ट तो यहां है ना, बस तो यहां पे खड़ी है, समझ में आ गया, पक्का। तो बस ही है ना, ठीक है, हाँ बस है, समझ में आ गया क्या बोल रहा हूं। तो बस लेफ्ट साइड पे है, फोकस यहां पे, सॉरी F वहां पे, फोकस ही वहां पे। आपको क्या निकालना है बच्चा, एक V निकालना है। फॉर्मूला क्या बताया था, 1/F इज इक्वल टू 1/U प्लस 1/V। F कितना, 1/1.5 विल बी इक्वल टू 1/-5 प्लस 1/V। बोलो हाँ, सॉल्व करें। 1/V विल बी इक्वल्स टू, इसको यहां ले जाए तो 1/, इसको देखो पॉइंट अगर खिसका दें तो 0 आ जाएगा, 5 2 जा 5 3 जा 2/3। ये है माइनस में, इधर आएगा तो तुम बोलोगे माइनस में, इधर प्लस अपॉन माइनस होता है जादू, ठीक है। तो माइनस को इस तरफ लाएंगे तो प्लस 1/5। समस्या, दिक्कत है तो बोलो, पक्का जोड़ दें। एलसीएम कितना होता, 5 और 3 का 15, ये होता ना 15 ही होता ना, समस्या तो नहीं। 3 डिवाइडेड बाय 5, सॉरी 15 डिवाइडेड बाय 3 गिव्स यू 5, 5 into 2 गिव्स यू 10 प्लस 5 3 जा 15, 3 into 1 3, 13/15 इज व्हाट, 1/V। तो V कितना आ गया बच्चा, 15/13 मीटर। प्लस क्यों आया प्लस, हमको पता है जब हम कॉन्वेक्स
मिरर में आते हैं तो आपकी इमेज किस तरह बनती है, वर्चुअल ना बनती है, कहां बनती है, एफ और पी के बीच में। अब भी देखो केस नंबर 2 पढ़ो, कॉन्वेक्स मिरर का जस्ट जो भी आपको पढ़ाया, क्या पढ़ाया था, जब भी कभी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और पोल के बीच में रखा होता है तो इमेज कहां बनती है, एफ और पी के बीच में बनती है। कैसी बनती है, रियल नहीं बनती, वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनती है। होती है कि नहीं होती है। तो देखो वर्चुअल एंड डायरेक्ट कैसे बनी, पॉजिटिव भी आया, मतलब इस तरह एफ और पी के बीच में, एफ कितना दिया है 1.5, इसको डिवाइड करो जरा, 15/13, 1.5 से कम आएगा, 1.5 से कम आएगा मतलब यहां कहीं होगा। इज दैट क्लियर। तो वट एवर केस वी हैव स्टडीड, उससे आपके आंसर वेरीफाई कर सकते हो दैट योर आंसर विच एवर इज कमिंग इज करेक्ट और नॉट। यहां पे देखो आंसर करेक्ट आ गया, 15/13 पॉइंट में निकाल लो, आंसर ले आओ। समझ में आ गया क्या बोल रहा हूं। और क्या निकालना है इसका, अब नेचर में क्या निकाल लिया, पोजीशन निकाल ली, नेचर हमको पता है क्यों, प्लस में आया है तो कैसा होगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। साइज निकालनी है, साइज का मतलब क्या होता है, साइज का मतलब होता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन देख ले, m इज इक्वल टू क्या होता है दादू, -v/u। v कितना दिया है दादू, 15/13, तो 15/13 होल अपॉन u कितना दिया है, -5। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे कितना होगा, 5, 3, और बाहर माइनस का साइन भी तो होता है ना, -v/u होता है ना। v कितना दिया 15/13, u कितना दिया 5। अगर आपको ऐसा नहीं समझ में आ रहा है, दिक्कत होती है ऐसे में, इसको अपन लिख सकते हैं -15/13 डिवाइडेड बाय 5 माइनस में, ये लिख दें। यहां दिक्कत, अभी कोई समस्या, डिवाइडेड बाय u है ना, तो डिवाइडेड बाय -5, -5 क्यों लिखा, u -5, दिक्कत अभी सॉल्व करें, -15/13 इंटू साइन चेंज, तो -1/5 लिख दें। जैसे ही आपने डिवीजन से मल्टीप्लाई किया, ये नंबर क्या हो जाता है, रेसिप्रोकेट हो जाता है ना। अगर कैंसिल करने में दिक्कत होती है इसलिए कर रहा हूं बस मैं, 5 1 5 3 तो आंसर कितना आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस गिव्स यू प्लस, प्लस 3/13। 3/13 कितना होता है, 1 से छोटा होगा ना, 1 से छोटा होगा नहीं, 1 से छोटा होगा ना। तो आपकी जो इमेज होती है, हमने क्या पढ़ी थी, डिमिनिस्ड पढ़ी थी ना, छोटी होती है, पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। डिमिनिस्ड मतलब क्या है, 1 से छोटा आना, अगर 1 से बड़ी आती मतलब एनलार्ज, 1 आती मतलब सी वाला केस, इक्वल। समझ आया। तो वट एवर केस वी हैव स्टडीड, वो केस अगर आपके दिमाग में है, आपका आंसर पहले से क्लियर होगा, इतना आना चाहिए। उतना नहीं आया मतलब आपने कहीं गलत किया है। तो हमने केस पढ़ा था, लास्ट केस, सेकंड केस जो कॉन्वेक्स का, क्या पढ़ा था, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, इमेज कहां बनती है, बिटवीन एफ एंड पी। वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट कैसे पता चलता है, वी पॉजिटिव। समझ में आया। इरेक्ट कैसे पता चलता है, इरेक्ट में आता है अगर एम पॉजिटिव हो, देखो एम पॉजिटिव आया तो इरेक्ट मतलब सीधी। समझ आया। वर्चुअल मतलब वी पॉजिटिव। समझ आया। डिमिनिस्ड, डिमिनिस्ड मतलब 1 से छोटा, क्या एम आना, 1 से छोटा आएगा, 3/13 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 0.2 समथिंग। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। तो यहां पे आपका ये आंसर आ गया। ऑन द सेम प्रोसेस आपको और भी क्वेश्चन करने हैं, जितने भी आपके एनसीईआरटी में दिए हैं, प्लीज ट्राई टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर बुक, और वो करने के बाद पीवाईक्यू करना स्टार्ट कर दो। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, रिफ्रैक्शन। टिल देन टेक केयर।